सो गुड आफ्टरनून। कल हमने जो इंट्रो किया था उसमें ही कई सारे बच्चों के क्वेश्चंस दोबारा आ गए हैं रीजनिंग के मेंस के सेक्शन के रिगार्डिंग कि मेंस के सेक्शन में क्या हर बार कंप्यूटर साथ में ही आता है। तो देखो, अगर पीओ की बात करें तो जो 45 नंबर का मैंने आपको बताया था कि IBPS पीओ में 45 क्वेश्चंस आते हैं 60 मार्क्स का। कई सारे टाइम तो वो कंप्यूटर के क्वेश्चंस मिले भी नहीं है, बट कई सारे टाइम उसी 45 में 3, 4, 5 जो भी हो गए आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन वो साथ में ही शामिल होते हैं। उसके अलावा अलग से कोई पेपर नहीं होता है। हाँ, इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है अलग से, तो उसमें कंफ्यूज मत हो। इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, 2 क्वेश्चन होंगे आपके, वो अलग होता है। उसके लिए 30 मिनट्स का टाइम भी अलग दिया जाता है। ठीक है, वो रहता है। तो कल जैसा मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले पजल शुरू करने वाले हैं, और चूंकि ये सबसे टफेस्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन सबसे अच्छे पार्ट में से एक पार्ट है ये। स्कोरिंग है तो थोड़े से मुश्किलात तो होंगे ही होंगे, ये अपन मान के ही चले, मेंटल सेटअप ही लेके चले कि पजल बाकी चैप्टर से थोड़ा सा ट्रिकी होगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़े ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो यस इट इज़। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसमें कितने सेक्शंस होते हैं। इसमें 5 सेक्शन मैंने आपको बताया था। सबसे पहले फ्लोर के अंदर भी मैंने 3 पार्ट की बात करी थी। एक तो नॉर्मल फ्लोर आ जाएगा, दूसरा फ्लोर के साथ फ्लैट आ जाएगा, और तीसरा कौन सा आ जाएगा जब वेरिएबल्स आ जाता है। फिर मैंने आपको बॉक्स बताया था, फिर मैंने आपको एक कैटेगरी बताया था। कैटेगरी के बाद मैंने कौन सा बता दिया था, एज बेस्ड, जिसमें मंथ, ईयर, वीक इनका यूज़ किया जाता है। और सबसे लास्ट मैंने आपको बता दिया था कौन सा, लास्ट मैंने आपको बताया था सिटिंग अरेंजमेंट विद ब्लड रिलेशन का। इन सारे सेक्शंस के बाद, समझने के बाद, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है अब हमारे लिए वो ये कि क्या पजल में कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। जैसे नंबर ऑफ पर्सन्स बीच में अरेंज करने में कुछ दिक्कत हो जाती है। कई सारे टाइम मैंने बच्चों के क्वेरी सॉल्व किए, और आए दिनों आज भी कई सारे बच्चे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जो पुराने लगभग 2018-19 में ग्रेजुएशन करके आए हुए बच्चे थे, वो अभी प्रिपरेशन के जोन में अच्छे कंडीशन में स्टिल कंफ्यूज हो जाते हैं। उस कंफ्यूजन को सबसे पहले दूर करते हैं। अगर वो आपका खत्म रहा ना तो आसानी से अपन अरेंज कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक बार दोबारा कैमरा चेक कर ले रहा हूँ कि क्या कैमरा हमारा प्रॉपरली अरेंज्ड है। यस, कैमरा हमारा पूरा प्रॉपर काम कर रहा है, कैमरे में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, यहाँ पर एक वाइट कलर और ये वाइट कलर आपको दिख रहा है। ये एक्चुअली ऐसा है कि जो पीपीटी जब मैं बना रहा था, तो पीपीटी में वो कैनवा के थ्रू जब बनाते हैं ना, तो वो कुछ अलग अलग स्टाइल देना शुरू कर देते हैं। वो ये ऐसा नहीं, ये लाइट का रिफ्लेक्शन है, ये आपको अलग आने वाले नए पीपीटीज में आपको दिख जाएगा। खैर, बहरहाल, तो अपन पहले उस वर्ड को समझ लेते हैं कि वो वर्ड कौन कौन सा है। क्या ये हर पेज में ऐसा है? प्रोबेबली इस पेज में आपको नहीं दिख रहा होगा ये वाली कंडीशन। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन सा वर्ड है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करें किसकी, नेबर्स की, तो नेबर के लिए एक तो अपन नॉर्मली ये वर्ड यूज़ कर लेते हैं। कौन सा? नेबर के लिए नॉर्मल अपन एक तो नेबर वर्ड ही यूज़ कर लेते हैं कि ये इज़ नेबर ऑफ बी, या जो इस फ्लोर पे बैठा है वो उस पर्सन के नेबर होगा। अपन उसको अरेंज कर लेते हैं। नेबर का बेसिक मतलब क्या हो जाता है, जो या तो इमीडिएट अप होगा अगर फ्लोर की बात करें, या इमीडिएट डाउन होगा। अरेंजमेंट की बात करें तो या तो इमीडिएट राइट होगा या फिर इमीडिएट लेफ्ट होगा। तो ध्यान रखना, ये जो इमीडिएट वर्ड है ना, ये इमीडिएट वर्ड भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, कौन सा? इमीडिएट। तो एक तो आपने नेबर देख लिया, दूसरा इमीडिएट। इमीडिएट के साथ ऐड कर देता है, क्या ऐड करेगा? इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट, इमीडिएट अबव और इमीडिएटली बिलो। अबव बोला तब भी इमीडिएट बोलेगा, यानी कि जस्ट ऊपर, मतलब कि नेबर है। बिलो मतलब तब भी बोला नेबर है। लेफ्ट में बोला तब भी नेबर है। राइट में बोला तब भी नेबर है। उसके बाद एक वर्ड आप देखोगे क्या यूज़ किया जाता है, जस्ट, जस्ट राइट, जस्ट लेफ्ट, जस्ट अबव, जस्ट बिलो। ये वर्ड भी अगर यूज़ किया जाता हो, इसका सिंपल सा मतलब है वो ये कह रहा है कि उन दो पर्सन के बीच में दूसरा और कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक दूसरे के साथ बैठा है, कंजिक्यूटिव बैठा है, इमीडिएट बैठा है।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद कई सारे क्वेश्चन में आपने ये वर्ड भी देखा होगा, बिसाइड। ये तो अपन नॉर्मली भी यूज कर लेते हैं कि हमारे आसपास, अगल बगल, आगे पीछे के लिए अलग अलग जो वर्ड्स होता है, अगर आपका बिसाइड यूज किया जाता हो, इट मीन्स यू हैव टू कंसीडर देम एज अ नेबर। ठीक है, ये सारे वर्ड हो गए नेबर्स के लिए। इमीडिएट, लेफ्ट, राइट, अबव और बिलो यूज कर दे, जस्ट यूज कर दे, बिसाइड यूज कर दे, इन सबसे नेबर। अच्छा, अब जो नॉर्मल कंडीशन में है, कई बार आप मेंशन देखोगे लिखा रहता है कि देयर आर टू पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी। कई बार लिखा रहता है ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी, या ए इज 2 फ्लोर अबव टू बी, ए इज 2 फ्लोर बिलो टू बी, देयर इज अ गैप ऑफ 2 पर्सन और 3 पर्सन, ए इज सिटिंग 3 प्लेस अवे टू बी। और ये जो सारे वर्ड्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों में क्रिएट करते हैं, पता नहीं क्यों। बहुत सिंपल है, नहीं अगर सिंपल सी बात समझो, अगर कोई भी चीज़ आपको ऐसा टफ लगता है जिसको दिमाग में स्टोर करके नहीं रख सकते हो, पेपर के टाइम में इमीडिएटली करेक्ट होना चाहिए, रट मारो उसको, इतनी बार लिख दो कि वो उस पर्टिकुलर टाइम पे तुरंत हिट करे। वो हमारे सर हैं आनंद सर कहते हैं कि परिश्रम परिश्रम और परिश्रम, इतना परिश्रम कि अपन चाह के भी गलती ना कर सके, ऐसा है, ये करने की ज़रूरत है, रिजल्ट आता है इससे। सुनो, सबसे पहले अगर मेंशन ही कर दिया जाता हो, क्या मेंशन कर दिया जाता हो, मेंशन किया गया हो एक वर्ड जिसको अपन क्या बोलते हैं, बिटवीन बोलते हैं। अगर बिटवीन मेंशन किया गया हो, ठीक है, उसके बाद क्या यूज कर देते हैं, अवे यूज कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या यूज कर देता है, गैप यूज कर दिया जाता है। ठीक है, बिटवीन, अवे, गैप। उसके बाद क्या यूज किया जाता है, अबव यूज किया जाता है। उसके बाद क्या यूज किया जाता है, बिलो यूज किया जाता है। ठीक है, और क्या यूज किया जाता है, और यूज किया जाएगा राइट, और क्या यूज किया जाता है, लेफ्ट। ये इतने सारे वर्ड्स हैं जिसका यूज किया जाता है जब दो पर्सन्स, दो इंडिविजुअल, दो थिंग्स के अरेंजमेंट की बात की जाती है। ठीक है, अब मैंने इन सारे ही वर्ड को सेंटेंस में पुट करके बताऊंगा ताकि आपको आपके दिमाग में इस तरह से ये क्लियर हो जाए कि दोबारा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे सपोज कर लो कि मैंने सेंटेंस नंबर फर्स्ट ले लिया, मैं इधर पुट करता हूँ, सेंटेंस नंबर फर्स्ट मैंने ले लिया कि देर आर 3 persons, there are 3 persons between A and B। बहुत सिंप्लीफाइड वे में लिखा है मैंने, 3 persons between A and B। इसमें आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। A की अरेंजमेंट जहाँ भी करो, B की अरेंजमेंट जहाँ भी करो, उसके बीच में कितने पर्सन्स को पुट करने की ज़रूरत है, 3 पर्सन्स को। लेकिन मेक श्योर अगर लिखा है देयर आर 3 पर्सन बिटवीन ए एंड बी, तो उस ए और बी के साइड्स की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। आप क्या बना सकते हो, आप ऐसा बना सकते हो कि हमने ए की पोजीशन पुट कर ली, 1 2 3 करके ये पुट कर दिया, या हमने बी की पोजीशन पुट कर ली और 1 2 3 करके इसको पुट कर लिया। इस दोनों ही कंडीशन में 3 पर्सन्स है ए और बी के बीच में, और ये प्रॉपर अरेंजमेंट है। बस मैंने साथ में आपको ये बता दिया साथ साथ में कि देखो इस ए और बी की अगर पोजीशन की बात कर ले वो तो क्लियर हो गया, बट इसके साइड्स क्लियर नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ये 2 कंडीशंस बन सकते हैं। पहला तो ये हो गया जब हमने किसकी बात कर ली, हमने बात कर ली किसकी, बिटवीन की बात कर ली। अब इस बिटवीन से रिलेटेड वर्ड कौन सा है, गैप है। आप सिंपल ऐसा मानो कि ये जो बिटवीन और गैप है ना, सेम होता है एग्जैक्टली। अगर लिखा गया हो कि देर आर अ गैप ऑफ 3 पर्सन्स, यूज किया जाता है बिटवीन ए एंड बी। देर आर अ गैप ऑफ 5 पर्सन्स, देर आर अ गैप ऑफ 9 पर्सन्स। जितने पर्सन्स लिख दिए उतने की अरेंजमेंट आपको कर देनी है। तो आपने ध्यान रखना है कि ये बिटवीन और गैप इक्वल टू हो जाएगा। समझ आई बात। जैसे यहाँ पर अगर लिख दिया था कि देर आर अ गैप ऑफ 3 पर्सन्स, कितने पर्सन्स का गैप है, 3 पर्सन का, किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि बिटवीन और गैप हमेशा इक्वल सेंस देता है, जितने पर्सन्स लिखे गए उतने पर्सन्स बीच में पुट कर दीजिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट पे मैं आपको इस अवे पे लाने से पहले मैं चाहता हूँ राइट और लेफ्ट का यूज़ करूँ, क्योंकि वो सिंपल है, ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। अच्छा, सेंटेंस नंबर 2 अगर मैंने पुट कर दिया और उसमें लिखा क्या, ए इज सिटिंग फोर्थ टू द
राइट ऑफ बी। क्या लिख दिया? ए इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ बी। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर इन दोनों ही पर्सन को, ए और बी दोनों को ही नॉर्थ डायरेक्शन में अज्यूम करने वाला हूँ। नॉर्थ का मतलब इस बोर्ड पे अगर आपको पता होगा, इस पैनल पे पता होगा, तो आपको पता होगा कि जो अपवर्ड दिखेगा वो नॉर्थ, जो डाउनवर्ड दिखेगा वो साउथ, जो इधर राइट में दिखेगा ईस्ट, इस साइड दिखेगा वो वेस्ट की कंडीशन है ना। तो ए इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ बी, ऑफ लगाया बी के साथ, तो बी हमारा क्या बन गया? बी, और बी ये नॉर्थ देख रहा है, इसका मतलब उसके राइट इस साइड चलना पड़ेगा और लेफ्ट इस साइड चलना पड़ेगा। अब ए उसके फोर्थ राइट में है, इसका मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ खुद एक ही पोजीशन हो जाएगी। जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा है? ए इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ बी। ठीक है, हमने इस ए को बी के फोर्थ राइट में पुट किया है, और बी के फोर्थ राइट में पुट करने का मतलब बी की पोजीशन फोर्थ हो जानी चाहिए। इसका बिल्कुल भी ये मतलब कंसीडर मत कर लेना कि ए और बी के बीच में 4 पर्सन होने चाहिए, नहीं, यहीं पे कंफ्यूजन जनरेट करते हो आप। ठीक है, ए इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ बी, इसका मतलब बी की पोजीशन, ए की पोजीशन फोर्थ होनी चाहिए बी के राइट में। 1 2 3 और फोर्थ खुद, मतलब बीच में कितने पर्सन हो गए? 3 पर्सन। आई होप ये दोबारा कभी गलत आप नहीं करेंगे। ये राइट के कंडीशन में भी सेम होगा और यही कंडीशन लेफ्ट के में भी सेम हो जाना है। ठीक है, अब आते हैं अवे पे बात करने। तो ध्यान रखिए, ये अवे, ये अबव, ये बिलो, ये सारे राइट और लेफ्ट के ही रिप्रेजेंटेटिव वर्ड्स हैं। कैसा? अगर अबव यूज किया जाता, अबव में ऐसा मेंशन कर देता कि ए इज 2 फ्लोर अबव टू बी। ध्यान से सुनना, ए इज, मैं नया पेज ले लेता हूं, आपको आसानी से समझ में आया उसका। अगर मैंने ऐसा मेंशन कर दिया, एक तो मैंने ये इतना खतरनाक पीडीएफ बना लिया है, ये रंग बिरंगी चीज़ें दिख रही है ऐसी। बहरहाल आज काम चलाते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन थोड़ा सही सा ये पीपीटी लेके आएंगे। ठीक है, हाँ, मैंने क्या बोला? मैंने अगर ऐसा बोल दिया कि ए इज 2 फ्लोर अबव टू बी, ठीक है, या ए इज 2 फ्लोर बिलो टू बी। अब समझिए इसको, कई सारे टाइम बच्चे क्या करते हैं, अच्छा लिखा 2 फ्लोर अबव, तो बीच में 2 फ्लोर छोड़ देते हैं, तीसरे पे चले जाते हैं। ध्यान से समझो, मैं अगर 6th फ्लोर पे रह रहा हूँ, ठीक है, मैं किस पे रह रहा हूँ? 6th फ्लोर पे रह रहा हूँ, और कोई एक मेरा फ्रेंड है जो 8th फ्लोर पे रह रहा है, वो मेरे से कितने फ्लोर ऊपर रह रहा है? 7th और 8th, 2 फ्लोर ऊपर रह रहा है। इट डजंट मीन कि बीच में 2 नहीं, इसको उस पैटर्न पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कोई मेरे से 3 फ्लोर ऊपर रह रहा है, इसका मतलब मेरे से ऊपर काउंटिंग करने में जो थर्ड पोजीशन होगी, सॉरी, मेरे से ऊपर काउंटिंग करने में जो थर्ड पोजीशन होगी, आपको उस पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है। समझ आई बात? अगर मैंने लिखा एज 2nd फ्लोर अबव टू बी, इसका मतलब हमने ये पोजीशन बी की ले ली और उसके ऊपर ये पोजीशन ए की, एंड दैट इज, अगर यहाँ पर मैंने 4th लिखा होता तो ये 5th हो जाता और ये 6 हो जाता। अब आप कंपेयर कर लीजिए, 4 + 2 6, इसका मतलब बीच में कितने होंगे? एक ही होंगे। इसको बताने का सिंपल मतलब ये है कि आप जब कभी क्वेश्चन सॉल्व करना, तो अबव इक्वल टू, बिलो इक्वल टू, गैप इक्वल टू, राइट और इक्वल टू लेफ्ट, ये पांचों को एक पैटर्न पे पुट करना है। समझ आई बात? और उसी तरीके से आपको किसको पुट कर देना, सॉरी गैप नहीं, आई एम सॉरी, गैप नहीं, यहाँ पर किसको पुट करना है? अवे को। और उसी पैटर्न पे आप किसको? गैप इक्वल टू किसको पुट करने वाले हैं? बिटवीन को पुट करने वाले। ये 5-6 ऐसे वर्ड्स हैं जो कई सारे टाइम आपको कंफ्यूज करता है, करता रहेगा, लेकिन जितनी जल्दी क्लियर कर लीजिएगा आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ठीक है, अब चूंकि ये वर्ड हमने क्लियर कर लिए है और आई होप आपने साथ साथ में नोट डाउन भी किया होगा, अब मैं आपको डायरेक्टली एक पजल सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ कि मैं किस वे में सॉल्व करता हूँ, मेरी क्या कंडीशंस रहती, क्या मैं एक ही स्ट्रक्चर फ्रेम करता हूँ या मैं एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर फ्रेम करता हूँ, मतलब कि अजम्पशन बनाता हूँ, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ मैं आपको। चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर
और देखते हैं एक बार क्वेश्चन की क्या कंडीशन है। ये रहा फर्स्ट कंडीशन जिसको अपन अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कैसे इसकी अरेंजमेंट होगी, क्या इसके सॉल्यूशन का पैटर्न मैं रखता हूँ और आप जिस पैटर्न पे सॉल्व करते हैं उससे ये कितना डिफरेंट होता है, और अगर डिफरेंट होता है तो वो आप जिस पैटर्न से सॉल्व करते हैं उससे ईजी होता है या मुश्किल होता है। लेट्स कंपेयर इट, और अगर आपको आसान लगता हो तो आप इस पैटर्न पे सॉल्यूशन करिएगा। सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है 8 पर्सन्स, जो भी नेम गिवन है, 8 डिफरेंट फ्लोर्स वेयर बॉटम फ्लोर इज 1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैं सबसे पहले काम क्या करूंगा, 8 पर्सन है तो मैंने ये 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1 की अरेंजमेंट बना ली। मैंने 8 फ्लोर पुट कर लिए। अच्छा सुनो, कुछ खतरनाक बच्चे ऐसे भी मिले थे मेरे को जो फ्लोर वाइज में ऊपर से काउंटिंग शुरू कर दी थी, 1 2 3 4 5 6 7, समझ रहे हो। और उसने मेरे से जिद भी करना शुरू कर दिया था। मेरे को बट मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आई होप अगर देख रहे होगे तो आइडिया लग जाएगा। तो वो वाली कंडीशन मत करना। फ्लोर हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। ये नॉर्मल सी चीज़ें अपन डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। अच्छा अब आगे क्या लिखा है। पहली इंफॉर्मेशन, जी लिव्स ऑन 4th फ्लोर, 100% डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है। जी की पोजीशन 4th, लेकिन मैं एक कंडीशन में नहीं रखूँगा, मैं जी को 2 बार रखूँगा। क्यों? क्योंकि मैं अजम्पशन फ्रेम कर रहा हूँ। अगर इजीली एक स्ट्रक्चर में बन गया तो ठीक, मेरे को जहाँ थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आएगी मैं तुरंत दूसरे अजम्पशन से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। आगे क्या लिखा है, बी लिव्स सेकेंड टू अबव ऑफ सी, सी के सेकेंड टू अबव बी है। हु डजेंट लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। अब ये हु किसके लिए यूज़ किया गया है, तो हु यूज़ किया गया है सी के लिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ और साथ में क्लियर कर देता हूँ। अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट में 2 पर्सन का यूज़ किया गया हो और उसमें अगर एंड और बट मेंशन किया जाता हो तो उस 2 पर्सन में से फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर WHO वर्ड यूज़ किया गया हो, हु यूज़ किया गया हो, तो वो उसी पर्टिकुलर सेंटेंस के सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो WHO है वो किसके बारे में, सी के बारे में कह रहा है कि देखो बी और सी के बीच में एक पर्सन है क्योंकि बी 2 ऊपर है, लिख दिया। बट मेक श्योर कि ये जो सी है हमारा, ये इवन नंबर पे नहीं है, ये ऑड नंबर पर है। क्लियरली मेंशन है डजंट लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, और अगर इवन नंबर फ्लोर पे नहीं है तो कहाँ बैठेगा, ऑड पे बैठेगा। अच्छा फॉर्चुनेटली अगर सी ऑड पे है तो इसके ऊपर इवन बी भी तो ऑड पे ही हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताता हूँ, मैं हमेशा ऑड को माइनस से रिप्रेजेंट करता हूँ और इवन को प्लस से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये मेरा अपना पैटर्न है, आप भी अपना कुछ ऐसा निकालिए ताकि आप कहीं भी लिखो उसको, मैं कहीं भी माइनस लिख दूँ तो मेरे को ध्यान रहता है हाँ मैंने ऑड नंबर के लिए यूज़ किया है। ऐसा अपना पैटर्न बनाना ज़रूरी होता है। अच्छा अब आपको लग रहा होगा कि मैं इसको चाहूँ तो पुट कर दूँ सी और बी को, 1 और 3, 3 और 5, 5 और 7, 3 डिफरेंट अजम्पशंस बनेंगे। क्यों ना थोड़ा सा और टाइम ले ले, थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं, कनेक्ट करेंगे अपन इजीली। क्या लिखा है, एफ लिव्स जस्ट अबव डी। एक इंफॉर्मेशन दे दिया आपको कि बच्चे ये जो एफ है ये डी के इमीडिएटली ऊपर है, जस्ट ऊपर है। मतलब ये दोनों जहां भी बैठेंगे एक ही साथ बैठेंगे। कितनी कंडीशंस हो सकती है, 3 2 2 1 6 5 6 7 7 8, नहीं पुट करेंगे, थोड़ा और टाइम ले लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। आगे क्या लिखा है, 3 पर्सन्स लिव्स बिटवीन एफ एंड एच। अब कनेक्टिविटी बनी, कह रहा है एफ और एच के बीच में, इस एफ और एच के बीच में 3 पर्सन है। बट बेटा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो, सिर्फ लिखा है एफ और एच के बीच में 3 पर्सन है, ये बिल्कुल ही क्लियर नहीं कि कौन सा अप है कौन सा डाउन है। इसका मतलब मैं 100% ये पोजीशन नहीं ले सकता, मैं चाहूँ तो ये वाली कंडीशन भी फ्रेम कर सकते हैं, बट 100% श्योरिटी के साथ अपने को पता नहीं है। तो मैंने अभी नोट डाउन कर दिया है, ऐसे ही रहने देते हैं, तुरंत अरेंज करेंगे, आगे आगे चल लेते हैं। आगे क्या लिखा है, E डज नॉट लिव एडजेसेंट टू F। साथ में एक इंफॉर्मेशन दे दिया कि भैया E और F पड़ोसी नहीं है। समझ आई बात, यानी कि E और F दोनों अलग अलग बैठेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या लिखा है, एग्जैक्टली 2 पर्सन
डोंट लिव बिटवीन बी एंड ई। कह रहा है देखो इस बी और ई के बीच में, हमने यहाँ बी रखा है और सी भी है, अपन ध्यान रखेंगे कि बी और ई के बीच में दो पर्सन नहीं होने चाहिए, या तो दो से ज़्यादा हो जाए या तो दो से कम हो जाए, एक भी ना हो, जीरो हो जाए, 5 हो जाए, कुछ भी हो जाए, दो तो नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, हमने जो जी की पोजीशन पुट कर रखी है, अभी तक फिलहाल कोई कनेक्टिविटी नहीं मिली है। अगर कनेक्टिविटी नहीं मिलता है तो सी और बी से अजम्पशन सॉल्व करेंगे, तुरंत एलिमिनेट कर लेंगे। आगे क्या लिखा है, ए डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। अच्छा देखो, एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन दे दिया कि भाई इस ए को इस फ्लोर पे पुट मत करना, टॉप मोस्ट पे। तो एक जे डेफिनेट और एक जी डेफिनेट और ई नेगेटिव में। नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग अबव सी इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो ई। अच्छा, अब क्या लिखा है, कह रहा है कि देखो आप इसमें जहां कहीं भी पुट करो, बस ध्यान ये रखना कि सी के ऊपर अगर दो होगा तो ई के नीचे दो नहीं होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नहीं। अगर हो गए तो दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव सी इज नॉट इक्वल। ठीक है। अब देखना मैंने किया क्या है, मैंने इस पजल को एकदम ओपन कर दिया, एकदम खोल के पुट कर दिया है। जितनी पॉजिटिव मैं यहाँ पे पुट कर सकता था फिलहाल एक ही है, वो मैंने लिखा है, एक नेगेटिव लिखा है, बाकी सारे यहीं पर। मैंने आपको क्या बोला था, हमने पहली इंफॉर्मेशन ली थी कौन सी? बी और सी की। अच्छा, बी और सी के बारे में हमने क्या लिखा था, एक बार ध्यान से देखो, बी लिव्स सेकंड टू द अबव ऑफ सी। इसका मतलब ये कि दोनों इवन पर है और सेकंड अबव है, तो अपन सॉरी दोनों ऑड पे है, तो अपन एक कंडीशन में अगर बी को यहां पुट करते ये छोड़ के सी ले सकते थे, एक अजम्पशन। दूसरे एजम्पशन में अगर हम बी को यहाँ पुट कर देते तो एक छोड़ के सी को यहाँ ले सकते थे, और अगर एक तीसरा एजम्पशन बना दूँ जी को यहाँ पुट करके, तो बी की पोजीशन ये खाली छोड़ के सी, और हमने 100% इसको क्लियर कर लिया है। हुआ क्लियर? हो गया तीन एजम्पशन। देखो कितनी जल्दी एलिमिनेट करेंगे। अब आप कहोगे कि सर थर्ड पोजीशन क्यों लिया, क्योंकि बी और सी के जो तीन एजम्पशन बन रहे थे वो तीन थे, जी के तो तीनों में एक ही कंडीशन है ना। आगे चलते आगे आ जाइए। अच्छा, अब इसमें से अगर आपने इसको क्लियर कर लिया तो ध्यान से देखो, एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है कि एफ और डी जहां बैठेगा एक साथ बैठेगा, एफ ऊपर बैठेगा, डी नीचे बैठेगा। अगर इस वाले सीक्वेंस में देखो, ध्यान से देखो, तो एफ और डी के लिए पोजीशन खाली नहीं है, एफ और डी के लिए ये पोजीशन आपके पास खाली है। बट मेक श्योर एफ और डी जहां भी रखोगे, एफ और एच के बीच में तीन पर्सन होने चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर मैंने एफ को यहां पुट कर दिया तो 1 2 3, क्या एच के लिए ऑप्शन बनेगा? नहीं। तो क्या अपन एफ की पोजीशन यहां और डी की पोजीशन यहां पुट कर सकते हैं? यस, पुट कर सकते हैं। और अगर यहां पुट कर दिया तो क्या एफ और एच के बीच में तीन पर्सन होगा? 1 2 3, हाँ 100% हो गया, डेफिनेट हो जाएगा। एक तो हमने सेटल्ड कर लिया। अब आते हैं दूसरे वाले में। अच्छा, इस वाले कंडीशन में देखो बहुत सारे ऑप्शंस बनने के चांसेस है, एक एक करके एलिमिनेट करते हैं। अगर हमने एफ और डी पुट किया, अगर यहाँ पर एफ और डी पुट किया तो 1 2 3 ये पोजीशन किसकी हो जाएगी? एच की हो जाएगी। एक कंडीशन तो 100% है। चलो दूसरा देखते हैं। अगर एफ और डी पुट किया, सॉरी नीचे डी और ऊपर डी और एफ पुट किया, तो एफ और एच के बीच में तीन पर्सन, तो यहाँ से 1 2 3 नहीं है पॉसिबल। अगर डी और एफ पुट किया तो 1 2 3 नहीं है पॉसिबल। इसका मतलब आपके पास एफ, आपके पास डी, और 1 2 3 ये पोजीशन एच यहाँ भी सेम है। ध्यान से देखो कितना जल्दी अरेंजमेंट हो रहा है, मैंने कुछ खास नहीं किया है एक जगह। और हाँ, कभी आपको ये लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। ये इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं हर एक पॉइंट को डिस्कस करके आपके साथ लिख रहा हूँ, इसलिए आपको इसमें टाइम ज़्यादा। लेकिन मेरा जो मेन मोटो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, मेरा मेन मोटो ये है कि मैं किस पैटर्न पे सॉल्व करता हूँ ताकि आपको ये समझ में आने लग जाए। समझ आ रही है बात? चलो, अब हमने थर्ड कंडीशन में भी देखें। अच्छा, थर्ड कंडीशन में डी और एफ की पोजीशन यहाँ तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है। क्या डी और एफ यहाँ पुट कर सकते हैं? ध्यान से देखो, अगर एफ यहाँ पुट किया तो 1 2 3 एच, यस पॉसिबल है। अच्छा, क्या डी और एफ यहाँ पुट कर सकते हैं? अगर एफ यहाँ हो गया तो 1 2 3 एच नहीं है पॉसिबल। क्या डी और एफ यहाँ पुट कर सकते हैं? यहाँ पर 1 2 3 और एच नहीं है पॉसिबल। इसका मतलब ये पोजीशन किसकी? डी की, ये किसकी? एफ की, और 1 2 3 ये पोजीशन किसकी? एच की। हमने सक्सेसफुली इसको भी सॉल्व कर दिया, हमने इसको भी सॉल्व कर दिया, हमने इसको भी सॉल्व कर दिया।
अब आपके पास बचा कौन सा, दो कंडीशन बची है। एक तो आपका ये बचा है कि बी और ई के बीच में दो पर्सन नहीं होने चाहिए, और सी के ऊपर जितने ई के नीचे उतने नहीं होने चाहिए, और ई और एफ पड़ोसी नहीं होने चाहिए, मतलब नेगेटिव इन्फॉर्मेशन बच रहा है। चलो देखते हैं। चलिए, आपके पास जितना है यहाँ पर पहली इन्फॉर्मेशन लिखा है कि ई और एफ पड़ोसी ना हो, तो इस कंडीशन में अगर देखो तो ई के लिए या तो ये ऑप्शन है या तो ये ऑप्शन है, और वही रखना पड़ेगा क्योंकि एफ का पड़ोसी नहीं बनाना है। तो नाम के हिसाब से देख लें तो कौन सा बच रहा है आपके पास, जितनी इन्फॉर्मेशन है उसमें से ए बच रहा है, और ए के लिए मैंने कहीं पे लिखा था कि ये टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं है, ये टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं है। हो गया अरेंजमेंट आपका। बस लास्ट कंडीशन चेक कर लीजिए कि सी के ऊपर जितने ई के नीचे उतने नहीं होने चाहिए, सी के ऊपर डिफरेंट है, ई के नीचे डिफरेंट है, इसका मतलब ये आपका 100% करेक्ट सॉल्यूशन। अब आप ये कहोगे कि सर बाकी दो अजम्पशन भी है। बच्चे, पजल में अगर आपका एक अजम्पशन 100% श्योरिटी से सही हो रहा है तो फिर दूसरे को सॉल्व करने की ज़रूरत रेयर केसेस में होती है। आप चाहो तो कर सकते हो, बहुत टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 30 सेकंड्स, लेकिन ज़्यादातर केस में अजम्पशन एक सॉल्व हो गया तो वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, एक बार इसको मैच करिए अगर आपने साथ में सॉल्यूशन इसका किया है तो। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपको और सॉल्व कराता हूँ और फिर आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ डायरेक्टली। ठीक है देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, डेटा पढ़िए एक बार। मेंशन किया गया है 11 पर्सन्स ऑफ, कहाँ 8 था और कहाँ 11% है, 11 पर्सन्स of 11 story building with the bottom most floor is 1 and the top most, है ना, मतलब 11 से शुरू करना पड़ेगा। तो हमने पुट कर लिया 11, फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है, हमने ये ले लिया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है, 4 persons लिव्स अबव के। के ऊपर कितने हैं, 4 है, मतलब हमारे पास के लिए डेफिनेट इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे दिया है। क्या कि भैया ये 1, 2, 3, 4 छोड़ के की पोजीशन को यहाँ पर पुट कर दीजिए। कर दिया, आपने बोला हमने कर दिया। 3 persons लिव्स बिटवीन के एंड जी, हु लिव्स जस्ट अबव डी। अब ध्यान से देखो मैंने के 2 बार क्यों लिखा है, क्लियरली मेंशन है 3 पर्सन लिव्स बिटवीन के एंड जी। कहाँ, ऊपर या नीचे, अपने को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। 1, 2, 3 जी यहाँ भी फिलहाल पुट कर सकते हैं, और 1, 2, 3 जी यहाँ भी पुट कर सकते हैं। लेकिन आगे क्या लिखा है, जी हु लिव्स जस्ट अबव टू डी। याद आया, मैंने लिखवाया था जस्ट मतलब इमीडिएट, मतलब नेबर, मतलब उन दोनों के बीच में कोई नहीं होगा। तो जी जो है डी के जस्ट ऊपर है, जी डी के जस्ट ऊपर है, ये लीजिए डी के जस्ट ऊपर अरेंज कर दिया। आगे देख लेते हैं, ए लिव्स 3 फ्लोर्स अबव बी। ए के बारे में एक इंफॉर्मेशन है कि ए बी के 3 फ्लोर ऊपर है। मेक श्योर, यहाँ पे लिखा है 3 फ्लोर अबव, इट डजंट मीन कि इनके बीच में 3 पर्सन या 3 फ्लोर पुट कर दीजिए, नहीं। 3 फ्लोर अबव का मतलब मैं 6 पे, तो जो मेरे से 3 फ्लोर अबव है वो 9 पे, 6 के बाद 7, 8, 9 थर्ड हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो क्या लिखा है, ए लिव्स 3 फ्लोर अबव बी, हु लिव्स जस्ट अबव एच, और ये जो बी है वो जस्ट अबव एच है। अब इनको हमें इसमें अरेंज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ये 1, 2, 3, 4, 5 देखना एक बार, क्या ऐसा हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, यस, मतलब फिलहाल है। तो आगे चल लेते हैं। आगे क्या लिखा है, एच लिव्स ऑन अ प्राइम नंबर्ड फ्लोर। प्राइम नंबर पता है, प्राइम नंबर कौन सा होता है, जिसका कोई फैक्टर नहीं हो, किसी और नंबर से नहीं डिवाइड हो सकता हो। तो आपका ये जो कौन सा है, ये एच है, ये प्राइम नंबर पर है। तो क्या एच आपका दिख रहा है, अब तो कंडीशन सॉल्व होते हुए इसका एच प्राइम नंबर पर है। तो आप देखो यहाँ से एलिमिनेट करना शुरू कर दो। 11 इस वाले जंक्शन में देखें तो 11 आ नहीं सकता, 10 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता, 7 आने की कंडीशन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कोई है, 6 नहीं आ सकता, 5 पॉसिबल है। लेकिन 5 पे अगर एच रखा तो ये हो जाएगा बी, फिर 1, 2 ए बिल्कुल पॉसिबल है,
नीचे इसमें कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि एच और बी की नहीं है। तो इस वाले कन्फिग्रेशन में आपके पास फिलहाल दो ऑप्शन है, एच बी और एच बी, ये दो कंडीशन है, बाद में पुट करेंगे। अच्छा, इस नहीं, एच बी तो एक ही कंडीशन बच रहा है, कौन सा, ये यहाँ पर एच पुट कर दीजिए, इसमें बी पुट कर दीजिए, 1 और 2 छोड़ दीजिए, और ये पोजीशन किसको दे दीजिए, एक को। एक अजम्पशन क्लियर। इस अजम्पशन में आ जाते हैं। इसमें अगर आप देखो तो आपके पास ये अगर एच रहा बी रहा तो 1 to a पॉसिबल है, एच रहा बी रहा तो 1 to a पॉसिबल नहीं है। आगे देखना पड़ेगा। जे लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बिलो बी। अच्छा, जे बी के नीचे है, बी के नीचे है और ऑड पे है जे, तो इसमें तो ये कंडीशन बनेगा। इस वाले में अपने को सोचने की ज़रूरत पड़ेगी फिलहाल कि जे को एक तो ऑड नंबर पे रखना है और दूसरा किसके नीचे रखना है, बी के नीचे। तो फिलहाल 1 और 3 दो ऑप्शन है, क्योंकि अपन क्लियर है कि अगर बी के नीचे रखना है मतलब एच के भी नीचे ही रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बी और एच जहाँ कहीं बैठेगा एक साथ बैठेगा, इसलिए। ठीक है, आगे देख लीजिए। 1 पर्सन लिव्स बिटवीन जे एंड आई, जे और आई के बीच में एक है जो इसमें पॉसिबल नहीं है, तो ये अजम्पशन हो गया गलत, ये अजम्पशन 100% करेक्ट। क्या कह रहा है, जे और आई के बीच में एक पर्सन है और ये जे बी के नीचे मतलब एच के भी नीचे है। इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि एच के नीचे आपका जे आ जाएगा और जे के नीचे एक डॉट के बाद आई आएगा, मतलब बहुत नीचे जाने वाली कंडीशन है। तो क्या अपन इस वाले पोजीशन पर बी को, इस वाले पोजीशन पर एच को एक छोड़ के और इस वाले पोजीशन पर किसको रख सकते हैं, एक जे को, लेकिन नहीं, जे तो ऑड पर है मतलब इसको छोड़ना पड़ेगा जे को और ये छोड़ के किसको पुट करना पड़ेगा। यस, दैट इज द करेक्ट सेट। हमने पुट कर लिया, लास्ट में चलते हैं। 1 पर्सन लिव्स हो गया। नीदर एफ नॉर ई लिव्स एडजेसेंट, एफ और ई पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब ये कि एफ और ई के लिए आपके पास जो ऑप्शंस गिवन है उस ऑप्शन में खाली जगह एक तो यहाँ गिवन है और उसके बाद ये गिवन। समझ आई बात? मतलब सिंपल ये कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी टिपिकल हो, वैसे ये दोनों क्वेश्चन मैंने बहुत बेसिक लिया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया था, अगर थोड़ा सा भी टिपिकल लगता हो अजम्पशन बनाने से बिल्कुल परेशान मत होइए। अजम्पशन बनाने से आपका क्वेश्चन इजी होता है, पजल ओपन अप होगा, आपको रास्ता मिलेगा सॉल्यूशन करने का, जल्दी होगा, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले कंडीशन अगर मैं फाइनल सेटलमेंट करूँ इसका, तो क्या कुछ ऐसी पोजीशन है जिसको मैंने छोड़ा है तो उसको जल्दी से चेकआउट कर लेते हैं। 4 पर्सन लिव्स अबव के, हमने के ऊपर 1 2 3 4 पर्सन पुट कर दिया है, यहाँ पर ये 1 2 3 एंड 4 पुट कर दिया। 3 पर्सन लिव्स बिटवीन के एंड जी, के और जी के बीच में 1 2 3 पर्सन पुट कर दिया। हु लिव्स जस्ट अबव डी, डी के जस्ट ऊपर है। ए लिव्स 3 फ्लोर अबव बी, ए बी के 3 फ्लोर ऊपर है, तो ये पोजीशन किसकी हो जाएगी, ए की हो जाएगी, 3 फ्लोर अबव बी। उसके बाद क्या, बी हु लिव्स जस्ट अबव एच, बी जस्ट अबव है एच के, बिल्कुल कह रहे हैं। एच लिव्स ऑन एन प्राइम नंबर फ्लोर, एच प्राइम नंबर फ्लोर पे। जे लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बिलो बी, बी के नीचे है, जे ऑड पर है, तो अपने पास 3 था और 1 था, लेकिन ज़्यादा ऑप्शन अपन पुट नहीं कर सकते थे। क्यों, क्योंकि जे और आई के बीच में भी एक पर्सन है। 1 पर्सन लिव्स बिटवीन जे एंड आई, ये और आई के बीच में एक पर्सन हमने पुट कर दिया है। उसके बाद लिखा है नीदर एफ नॉर ई लिव्स एडजेसेंट, एफ और ई नेबर नहीं है, तो अपने पास जितने ऑप्शंस बच रहे हैं उसमें ए और एफ के लिए, ई और एफ के लिए प्रॉपर पोजीशन दी गई है, आप उसमें पुट कर लीजिए, फाइनली ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, तो चलो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट कल की क्लास में मैं आज जो होमवर्क डालने वाला हूँ उसमें बेसिकली मैं बेसिक तो नहीं रखूँगा, फ्लोर विद फ्लैट के 2 क्वेश्चन डालने वाला हूँ और वही दोनों कलर वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कल आपको कराऊंगा। सेम अभी अपन नेक्स्ट 2 पीरियड जो है और पजल में फ्लोर बेस्ड पढ़ेंगे, तब अपन कोई एक बेसिक टॉपिक लेंगे। जैसे पजल पढ़ लिया एक फ्लोर का, फिर कोई बेसिक, फिर पढ़ लेंगे बॉक्स, फिर कोई बेसिक, फिर पढ़ेंगे एज बेसिस पे, कैटेगरी बेसिस पे, फिर बेसिक एंड सो ऑन इस पैटर्न पे। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा, आप भी कोशिश करिए, मेहनत करिए, प्रैक्टिस में रहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रीजनिंग इज़ नॉट वेरी टफ,
जब तक कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस छोड़ोगे भूल जाओगे, मुश्किल हो जाएगा। तो उसमें लगे रहिए, साथ में मैं भी चल रहा हूँ आपके। जो भी मदद चाहिए आपको, डाउट्स में चाहिए आपको, किसी भी चीज़ में चाहिए, एवरी टाइम अवेलेबल हूँ मैं, ठीक है। सो स्टे हैप्पी, जय हिंद।